आप कर सकते हैं, ऐसी कोई कठिनाई होती नहीं जिस जो हमें लक्ष्य से दूर कर सके। पागलपन होना बहुत जरूरी है। तो मैं कह रहा था कि मैं जब वापस घर आया ना, तो मैं जैसे ही पढ़ने बैठता, तो मेरी पढ़ाई किताबें, और मैं फोन को तो आज भी जब पढ़ता हूँ तो ये ऐसे साइलेंट करके उल्टा रखता हूँ, आज भी उल्टा रखता हूँ। कई बार बच्चे कहते सर रेस्पॉन्स नहीं दिया, मैं देता ही नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि पढ़ाई के समय ये चीज़ होनी नहीं चाहिए। साइलेंट करके और मैं मेरे पढ़ने बैठ जाता। पढ़ते 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 मुझे ये याद नहीं रहता कि पढ़ रहा था, मम्मी आती कि चाय पी ले या नाश्ता कर ले, 10 बज गई है। चाय नाश्ता किया, फिर पढ़ने बैठ गए। स्नान कब किया पता नहीं, 3 बजे 4 बजे, कुछ याद नहीं। ये शेविंग कब की है, कितने दिन से, वो पता नहीं। कई बार स्नान नहीं भी होता था। मतलब इसे पागलपन सा कहते हैं। और ये पागलपन किसी व्यक्ति में अगर 6 महीने 1 साल सवार हो जाए ना, तो बाकी सब बातें झूठ हो जाती है कि सीट कम है या फिर ये सब चीज़ें हैं, वो कुछ भी नहीं है। मैं ये कहता हूँ कि आपके अंदर पढ़ाई का वो पागलपन होना बहुत ज़रूरी है। वो रोग कब आता है? जब आप शांति से पढ़ाई करते हैं, दिखावा नहीं करते। ये चीज़ें चलती है। एक बात मैं हमेशा नोटिस करता हूँ कि हम पढ़ाई करते हैं, 2 दिन करते हैं, 4 दिन करते हैं, उसके बाद वापस पढ़ाई छोड़ देते हैं। नियमितता बिल्कुल नहीं रह पाती। और फिर कहते सर मेरा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। अरे पढ़ाई में मन कैसे लगेगा जब आप एक टारगेट लेके कंटिन्यू कर ही नहीं रहे? एक दिन आप फर्स्ट ग्रेड की कर रहे हैं, एक दिन आप सेकंड ग्रेड पे लग रहे हैं। किसी ने कुछ कह दिया, लाइब्रेरी में गए थे और लाइब्रेरी में किसी ने कह दिया कि सेकंड फर्स्ट ग्रेड की सीट ही नहीं है। अरे 4 बार कोर्स किया हुआ, कल एक मैसेज आता है सर 4 बार कोर्स किया हुआ है, अब सोच रहा हूँ कि L1 की कर लूँ। 4 बार किसका किया बेटा? मैंने तो कहा सर मैंने इतिहास 4 बार पढ़ ली है, टेस्ट सीरीज में नंबर भी अच्छे आ रहे हैं, तो अब सोच रहा हूँ L1 की कर लूँ क्योंकि उसमें पोस्ट नहीं आई। तो फिर सिलेक्शन किसका होता है आखिर? पोस्ट तो बढ़ भी जाएगी। ये चीज़ें क्यों होती है? ये चीज़ें सिर्फ इसलिए होती है कि हमारी नियमितता होती नहीं है। हम यहाँ पे लाइब्रेरी में गए, लाइब्रेरी में जाने के बाद किसी के पास में नई किताबें 4 देख ली, हमारा मूड खराब हो गया कि वो ये पढ़ रहा है, मेरे पास तो अलग किताबें हैं, उसके पास तो उसके नोट्स है, मेरे पास तो ये नोट्स है, मेरे नोट्स में तो वो शब्द लिखा हुआ ही नहीं है, इसके नोट्स में तो पढ़ा है। इन चीज़ों में मत उलझिए। मैं कहता हूं कि सामग्री लिमिटेड रखिए पास में। और सामग्री सिलेक्शन के लिए इतना अधिक जिम्मेदार होती नहीं है। सिलेक्शन के लिए जिम्मेदार चीजें जो होती है उसे हम कहते हैं कि आप उस सामग्री को पढ़ते कैसे हैं। आप एक ही किताब आप मुझे दे दो और एक ही किताब आप ले लो, दोनों उन किताब को पढ़ते हैं, और उसके बाद आप देखना कि दोनों के जब मार्क्स आएंगे तो आपको क्या लगता है दोनों के नंबर सेम आएंगे? नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि उसको पढ़ने का जो हमारा तरीका है वो दोनों का ही अलग अलग है। इसलिए कहते हैं कि ये लाइब्रेरी में वगैरह में जाओ तो अकेले तैयारी करो, ये फालतू डिस्कशन मत करो किसी से। ये सबसे बड़ी समस्या आजकल के स्टूडेंट में देखने को मिलती है। थोड़ा धैर्य रखिए, सब्र रखिए, तभी जाके चीजें होती है। आपको अचानक से चाहिए होता है। और आपको पता है प्रगति तो हमेशा धीरे धीरे होती है। जल्दी तो क्या होता है? पतन। जल्दी हमेशा पतन होता है, प्रगति हमेशा धीरे धीरे होती है। एक दो लाइन आती है कि कह रहा है सौर ए दरिया को समुद्र का सुकून। शब्द है कि कह रहा है शौर ए दरिया को समुद्र का सुकून, कि जिसमें जितना ज़र्फ है वो उतना ही खामोश है। कि जिसमें जितना ज़र्फ है वो उतना ही खामोश है। मतलब ये होता है, दरिया का मतलब नदी और समंदर का मतलब आपको पता है ओशियन। दरिया हमेशा शोर करती है, नदियां आवाजें करती है, समुद्र में कोई आवाज नहीं आती। तो क्या कह रहा है कि सौर ए दरिया को पूछता है समुद्र का सुकून। समुद्र हमेशा कैसे रहता है? सुकून में। और गहरा कौन है? समुद्र। पानी किसके पास अधिक है? समुद्र के पास। लेकिन आवाजें कौन कर रहा है? दरिया। कि सौर ए दरिया को पूछता है समुद्र का सुकून, कि जिसमें जितना ज़र्फ है, जिसमें जितनी गहराई है, सहनशीलता है, वो उतना ही खामोश है। इसलिए कहता हूं कि ये आप खामोशी जो होती है ना, ये सबसे बेहतरीन इलाज होती है। पढ़ते जाइए, जितना ज़्यादा पढ़ेंगे, जितना ज़्यादा शांत रहेंगे, दुनिया से अलग रहेंगे, एक दिन अपने आप ही लाइमलाइट में आ जाओगे। एक दिन ऐसी पहचान स्थापित होगी कि कोई ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ता। आपको लगता होगा जैसे आप मेरे को देख रहे हैं या आपको लग रहा है कि ये व्यक्ति बना कैसे है,
कुछ भी नहीं है। मैंने भी आपकी तरह 10वीं करी, मैंने भी आपकी तरह 12वीं करी, गवर्नमेंट स्कूल में करी, मैंने भी आपकी तरह बीए की, फिर मैंने भी बीएड की, मैं भी आपकी तरह तैयारी कर रहा था तो मैं भी मास्टर बन गया। फर्क इतना है कि मैंने बहुत चुनिंदा दोस्त रखे हैं, मेरे पास आज भी 4-5 दोस्ती है, और जिनको दोस्त बना के रखा और आज भी बने हुए, और हर बात पे डिस्कस करते हैं, पढ़ाई करते हैं, किताबें पढ़ी, मेहनत करी, किसी भी निरर्थक फालतू फिजुल बहस में आज तक नहीं उलझे। जीवन बड़ा सरल रखा है, कोई नशा नहीं, कोई पता नहीं, साथ में रहने वालों ने नशे कर ली लेकिन कभी मजाल है कि किसी ने कुछ भी नशा करना सिखाया हो, कोई टेंशन नहीं। घर जाते हैं आराम से सोते हैं, ऐसे नहीं माँ बाप से छुप के सिगरेट पीनी पड़े या अमल लेना पड़े, आराम से, कोई दिक्कत नहीं। वो कपड़े पड़े आराम से माँ चेक करती है कि अंदर कपड़ों में कुछ है तो नहीं, और नशे वाले को तो छुपानी पड़ती है, कोई चिंता नहीं। जो बताया हमेशा मुंह पे बोला हुआ, याद नहीं रखना पड़ता कि कहां पे क्या बोला है, क्योंकि झूठ नहीं बोलते, जैसा है वैसा बोल देते हैं। इसलिए कहते हैं कि जीवन को इतना सरल रखिए कि उसमें बनावटीपन आना ही नहीं चाहिए। मुझे कई बार कहते हैं कि सर आप बड़े मंच पे जाते हो तो ऐसा किया कर, मैंने कहा कुछ नहीं करना भाई, जैसा मैं इस शूज में कंफर्टेबल हूं तो यही पहन के जाऊंगा, मुझे ये ठीक लग रहा है तो ये पहन के चला जाऊंगा, मुझे कोई मतलब नहीं है कि सामने वाला क्या सोचता है। बड़ा सरल सा जीवन है। कॉलेज में जाता हूं, बच्चों से बहुत ही क्लोज होके बात करता हूं कि क्या दिक्कत क्या है, कोई ऐसा बनावटीपन मैं नहीं लाया। और मैं हमेशा इसलिए आपको भी कहता हूं कि बड़ा सरल जीवन रखिए अपना, क्योंकि देखो हर हर प्रकार के लोग आपको जीवन में मिलेंगे, आप जैसा जैसा जहां जहां जाओगे ना, आपको अलग हर टाइप के लोग मिलते हैं। या सूरतगढ़ आके भी बाड़मेर के एक बच्चे का मुझे बाद में पता चलता है कि वो यहाँ आके स्मगलिंग करना शुरू कर गया। स्मगलिंग मतलब ये नशे पत्ते करना और उसका व्यापार करना शुरू कर गया। आया पढ़ने था। एक बच्चे के बारे में मुझे जब उसके बड़े भाई ने बताया कि सर इसको समझाओ, मैंने कहा समझा दूंगा, ले आओ। मैंने सोचा कि उसको पढ़ाई समझ में नहीं आ रही है, या मैंने सोचा कि कोई मोबाइल्स में आजकल गेम आते हैं, ऐसा कुछ खेल रहा है तो समझा देंगे, तो वो ले आया उसको। तो मेरे कहा संडे को आना, अपन फुर्सत में उस बच्चे को समझा देंगे तो पढ़ लेगा। मैंने सोचा कंफ्यूज है कि किसकी तैयारी करूं, तो आए वो 3-4-1 बजे शाम को आए, दोपहर में आए। मैंने कहा हाँ बता क्या हो, तो सर ये बेचता है वो पुड़िया उड़िया। मैंने हक करे क्या, कहाँ से, तो सूरतगढ़ गया था और उसके बाद ही रास्ता भटक गया है और बुरी तरह से बिछड़ा हुआ है। मुझे सच में पहली बार पता चला है कि यहां आने के बाद कुछ बच्चे ये भी करते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि आप यहां सब घर बार छोड़ के यहाँ बैठे हैं तो मन में सोच के आए कि 1 या 2 साल में कहानी खत्म करके घर जाएंगे। कहानी खत्म ढंग से करनी है। कहानी खत्म का मतलब ये नहीं है कि कहानी खत्म का मतलब ये नहीं है कि बहुत दर्दनाक अंत हो उसका। कहानी ऐसी होनी चाहिए कि वापस जाने के बाद में साथी आपके कहें कि यार ये तो बहुत सामान्य व्यक्ति था और बहुत अच्छी जगह चला गया, और फिर रास्ते अपने आप। मैं आपको बताऊं, कोई भी व्यक्ति सोच के नहीं निकलता कि मैं आईएएस बनूंगा। मैंने मेरे जीवन में नहीं सोचा था कि मुझे इस प्रकार का मंच मिलेगा और मैं ऐसे मंच पे आके बोलूं। मैं बड़ा शर्मीले नेचर का व्यक्ति था। 12वीं तक तो ये हालात थे कि सर मुझे प्रार्थना के लिए भी आगे बुलाते थे, तब भी मेरा हाथ ऐसे करता था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा की चीजें होगी। मैंने इतना जरूर सोचा था कि सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करूंगा या सेना में चला जाऊंगा, लेकिन वो दोनों चीजें स्वास्थ्य के साथ चली गई। मस्तिष्क में नहीं था कि इस हायर एजुकेशन में आएंगे और आप बच्चे मुझे सुनेंगे। सब डेस्टिनी ने तय कर रखा है आप कहां जाने वाले हो। बस बात यह है कि सब्र के साथ में तैयारी होते रहना बहुत जरूरी है। बस मेहनत करते जाओ। आप कहां पहुंचने वाले हो ये आपको नहीं पता। 4 पंक्तियां आती हैं, सुरेंद्र जी बोलते हैं तो मैं भी थोड़ी बोल लेता हूं कि ख्वाब जहां पलते हैं, ख्वाब तो आप समझते हो कि ख्वाब जहां पलते हैं मेरे, खबर वहां तक रखता हूं। ख्वाब जहां तक पलते हैं मेरे, खबर वहां तक रखता हूं। जमीन पर पांव हैं मेरे और नजर आसमान तक रखता हूं। जमीन पर पांव, क्योंकि डाउन टू अर्थ होना व्यक्ति को बहुत ज्यादा जरूरी है, और नजर आसमान पर रखता हूं। और मंजिल से भी वादा कर रखा है मैंने मिलने का। मंजिल से भी वादा कर रखा है मैंने मिलने का। और अब देखना यह होगा कि सब्र कहां तक रखता हूं, कि सब्र कहां तक रखता हूं, क्योंकि ये बहुत जरूरी होता है।
2 महीने में कई बार आपको रिजल्ट चाहिए होता है। मैं कई बार मेरे पास मैसेज आते, सर आपका कोर्स लिया है और 6 महीने में हो जाएगा क्या? 6 महीने में बेटा वैलिडिटी पूरी होगी और तो कुछ नहीं होगा। 6 महीने में कोर्स नहीं होता। क्यों? क्योंकि आप किताब से पढ़ो, चाहे आप कोर्स से पढ़ो, चाहे आप गाइड से पढ़ो, एक विषय अपना समय लेता है।